प्रशांत के आए बिना बिहार की तरक्की अधूरा है। जो उनका मोटो है, जो उनका एम्स एंड ऑब्जेक्ट है, वह साफ है। जन का बल किसी उम्मीदवार को मिल जाता है तो सारा समीकरण ध्वस्त हो जाता है। उसके साथ में तो आप तो शिक्षकों के लिए ही काम कीजिएगा, तो आम आदमी क्या उम्मीद आपसे रख सकते हैं? बिहार में अगर हम नहीं भी कारखाना लगाएंगे तभी लोग पुलवामा और हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट दे देगा। जनता ये समझ चुकी है गठबंधन और महागठबंधन के खेला को कि यह 25 सालों से यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं दिया कि हम 40 में 39 MP को जिताकर मोदी के यहाँ भेज देते हैं और मोदी जी को जब कारखाना लगाना है तो गुजरात में लगाते हैं, बिहार को छोड़ देते हैं। हमारे युवाओं के साथ छल किया, हमारे युवा को मजदूर बनाकर गुजरात में भेजा गया, कर्नाटक में भेजा गया, हरियाणा में भेजा गया, पंजाब में भेजा गया। तो अब कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी हैं तो बीजेपी का बी टीम। महागठबंधन के लोग भी सोच चुके हैं कि हम काम करें या नहीं करें, लोग जब समय आएगा तो जात के नाम पर मुझे वोट दे देंगे और आने वाला 25, आने वाला 24 निश्चित रूप से एक नया संदेश देगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को नेशनल पब्लिक न्यूज़ में। अभी मैं मौजूद हूं बेतिया में और मेरे साथ हैं आफाक सर जो इनको आप लोग बखूबी जानते होंगे कि सारण शिक्षा निर्वाचन क्षेत्र से MLC पद पे जीते हुए हैं और आज हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस क्षेत्र से काफ़ी महान नेता थे, जैसे कि बीजेपी के भी उम्मीदवार थे, महागठबंधन के उम्मीदवार थे, उन लोगों को पीछे करके और एक ये आम आदमी निर्दलीय भी कहा जा सकता है उस क्षेत्र से और इन्होंने जीत हासिल की। सबसे पहले आपको सर मेरे चैनल के द्वारा और मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस जीत के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, एक बात बताइए कि जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़े हैं, पांचों जिला को मिलाकर उस क्षेत्र से बहुत से बड़े बड़े नेता लड़े थे और इस क्षेत्र से आप जीत हासिल की है, इसके लिए आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जन बल के सामने कोई समीकरण काम नहीं करता है। जब जन का बल किसी उम्मीदवार को मिल जाता है तो सारा समीकरण ध्वस्त हो जाता है। ठीक वही हुआ कि गठबंधन और महागठबंधन के बड़े बड़े उम्मीदवार इसलिए धाराशायी हो गए कि जो वोटर्स थे शिक्षक समाज से बिलोंग करते थे और शिक्षकों ने जो विश्वास जताया मेरे ऊपर, हम उन्हें आभार प्रकट करते हैं और उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आई कि यह शिक्षक हमारा नेतृत्व करेगा, यह सरकार का नेतृत्व नहीं करेगा बल्कि शिक्षक समाज का नेतृत्व करके हमारा खोया हुआ सम्मान को वापस लाएगा। अच्छा, एक बात और है कि इस चुनाव में प्रशांत किशोर जी का भी बहुत ज़्यादा आप पर सहयोग रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब जन सुराज का जो है सूर्योदय होने लगा है, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, जन सुराज एक अभियान है जी। और उस अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी जन सुराज के गारंटर हैं, जन सुराज के नेता नहीं हैं। वो एक आंदोलन है, एक अभियान है जिसके वह सूत्रधार हैं। जहाँ तक समर्थन की बात है तो ये दल तो बना नहीं है, लेकिन जनता का जो समर्थन मुझे मिला, वोटर्स का जो समर्थन मिला, वो सब प्रभारी है। अच्छा, एक बात और है कि जैसे कि आप शिक्षक क्षेत्र से लड़ा है, उसके साथ में तो आप तो शिक्षकों के लिए ही काम कीजिएगा, तो आम आदमी क्या उम्मीद आपसे रख सकते हैं? देखिए, आम आदमी का भी मैं प्रतिनिधि हूँ, विशेष रूप से शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में शिक्षकों ने मुझे मतदान किया है। वो भी इस जनतंत्र का एक हिस्सा है। जनतंत्र में, लोकतंत्र में शिक्षक भी मतदाता है और जनरल लोग भी मतदाता होते हैं। एक प्रतिनिधि जब सदन के अंदर जाता है तो सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। विशेष रूप से मैं शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में गया हूँ, लेकिन जनता की आवाज़ बनकर, जनता की समस्याओं को लेकर सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी मेरी आवाज़ गूंजती रहेगी और न्याय के लिए ख़ास तौर से शिक्षक समाज तो मेरे साथ है ही। अगर किसी जगह पर भी मेरी ज़रूरत किसी भी लोगों को महसूस होती है तो मैं उसके लिए खड़ा रहूँगा। और मैं एक ऐसा व्यक्ति जो अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करता हूँ और प्रशांत किशोर के आशीर्वाद और शिक्षकों के प्रेम के बदौलत मैं सदन के अंदर जा रहा हूँ। जिन लोगों ने मुझे मतदान किया है मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ कि वह आज के इस युग में, जबकि हर जगह आपसी मतभेद है, जातिवादी समस्याएं चरम सीमा पर हैं, इन सभी को भुलाकर प्रशांत किशोर के चेहरे को देखकर, आफाक साहब को देखकर
हम पर जो भरोसा जताया है, मैं उन लोगों का आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। अच्छा, एक बात और है कि जब से आप चुनाव जीते हुए हैं तब से बिहार में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल हुआ है कि अब 24 और 25 में जो चुनाव होने वाला है उसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ा खेल होने वाला है। प्रशांत किशोर जो करने वाले हैं, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, प्रशांत जी क्या खेल करेंगे? प्रशांत जी तो नहीं कहा कि ये जन सुराज के सूत्रधार हैं। जो भी करना है जनता को करना है। जनता ये समझ चुकी है गठबंधन और महागठबंधन के खेला को कि ये 25 सालों से यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं दिया, यहाँ के बच्चों को शिक्षा नहीं दिया, यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य नहीं दिया। ये सारे लोग ऊब चुके हैं, वैकल्पिक व्यवस्था के इंतजार में खड़े थे और एक वैकल्पिक व्यवस्था अल्टरनेटिव रेमेडी के रूप में प्रशांत किशोर का जन सुराज दिख रहा है। आने वाला कल यह तय करेगा, आने वाला दिन यह साबित करेगा और सिद्ध करेगा कि विकल्प के आधार पर अगर हम किसी के साथ थे और वो लोग कुर्सी के चक्कर में बदलते रहे और कुर्सी पर बैठते रहे, हमारे युवाओं के साथ छल किया, हमारे युवा को मजदूर बनाकर गुजरात में भेजा गया, कर्नाटक में भेजा गया, हरियाणा में भेजा गया, पंजाब में भेजा गया, शिक्षा के लिए भी उसे कोटा में भेजा गया, दिल्ली में भेजा गया। वह दिन दूर नहीं कि बिहार के बिहारी जो बच्चे हैं पढ़ने के लिए भी बिहार में पढ़ेंगे और मजदूरी भी अगर करना होगा तो बिहार में ही करके बिहार के विकास को बिहार राज्य के विकास में अपनी महती भूमिका और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। अच्छा, बिहार में जैसे कि चुनाव होता है तो बहुत से प्रतिनिधि होते हैं तो वो अपना अपना काफ़ी अच्छा तरह से प्रचार करते हैं। उस तरह से जैसे प्रशांत किशोर जी भी पद यात्रा कर रहे हैं अभी, हालांकि उनका जन सुराज जो है पार्टी नहीं बना है, जैसे आप कह रहे हैं कि वो संगठन है। तो आने वाला समय में और आने वाला चुनाव में जो जन सुराज है उस पर आम लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं? आम लोग तो उम्मीद इसलिए रखेंगे कि 23 साल 24 साल लोगों ने देख लिया है बिहार को गरीब होते हुए, लगातार बिहार एक गरीब राज्य और पिछड़ा राज्य होता हुआ नजर आ रहा है। तो लोगों की एक आशा की किरण नजर आई है कि यह देश का एक बहुत बड़ा रणनीतिकार, बहुत बड़ा, ये सत्ता बदलने वाले लोग नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने के लिए जो व्यक्ति जाना जाता है उसका नाम प्रशांत किशोर है। तो प्रशांत किशोर पर लोगों के निगाहें टिकी हुई हैं कि आने वाला कल बिहार में एक नया विकल्प के रूप में खड़ा होगा और बिहार का तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगा। अच्छा, इसे कहा जाता है कि प्रशांत किशोर जी है 2014 के चुनाव में मोदी जी का रणनीति बनाए थे, तो अब कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी हैं तो बीजेपी का बी टीम है। इस पर आपका क्या विचार है? बीजेपी के अगर बी टीम बीजेपी कह रहे हैं गठबंधन वाले या महागठबंधन वाले, तो उन्होंने साबित कर दिया कि आज़ादी के बाद आज तक कोई अल्पसंख्यक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ा था। गठबंधन और महागठबंधन के लोगों ने कभी किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया था। यह व्यक्ति का इतना विशाल विचार है, उत्तम विचार है कि इन विचारों से ओतप्रोत होकर एक गरीब किसान के लड़के को समर्थन देकर सदन के अंदर भेज दिया, इसलिए वह बातें खारिज हो गईं। उसे हिंदुस्तान नहीं बिहार के हर व्यक्ति से प्रेम है। वह किसी जात और मजहब का आदमी नहीं है। अगर मजहब और जात का आदमी होता तो गांव गांव प्रखंड प्रखंड घूम घूम कर लोगों को जागरूक नहीं करता, उसके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करके लोगों की आंखों को नहीं खोलता। तो ये साबित कर दिया कि वो आदमी अल्पसंख्यक प्रेमी है। वह चाहे वो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हों या बड़े लोग हों, सबों के साथ उनका समानता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला व्यक्तित्व का नाम प्रशांत किशोर है। अच्छा, ये जो पद यात्रा चल रहा है प्रशांत किशोर का, जन सुराज का, इससे चुनाव में क्या फायदा होने वाला है? चुनाव में फायदा तो जनता तय करेगी, जनतंत्र है। और लेकिन जनता का मिजाज बदला हुआ प्रतीत हो रहा है कि यह चुनाव अभी जो हुआ इंटेलेक्चुअल का चुनाव है, बुद्धिजीवी का चुनाव है। और बुद्धिजीवियों ने प्रशांत किशोर आफाक साहब पर विश्वास करके यह साबित कर दिया कि आने वाला कल कुछ नया संकेत दे रहा है। लास्ट में बिहार के जनता के लिए आप क्या कहना चाहिएगा? जो जैसे कि चुनाव के समय में जो है हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं और कुछ नेता लोग है भाषण के समय में ऐसे बात बोल देते हैं जिसको लेकर आम जनता जो है
इधर उधर भटकने लगते हैं। इस विषय पर और बिहार के तरक्की के विषय पर लास्ट में क्या कहिएगा बिहार? देखिए, प्रशांत के आए बिना बिहार का तरक्की अधूरा है। जो उनका मोटो है, जो उनका एम्स एंड ऑब्जेक्ट है, वह साफ है कि हम 40 में 39 एमपी को जिताकर मोदी के यहाँ भेज देते हैं, और मोदी जी को जब कारखाना लगाना है तो गुजरात में लगाते हैं, बिहार को छोड़ देते हैं। तो बिहार को छोड़ देते हैं ये सोच करके बिहार में अगर हम नहीं भी कारखाना लगाएंगे तो अभी लोग पुलवामा और हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट दे देगा, ये उनका वो सोच चुके हैं। और लोग महागठबंधन के लोग भी सोच चुके हैं कि हम काम करें या नहीं करें, लोग जब समय आएगा तो जात के नाम पर मुझे वोट दे देंगे। वो समय अब बीत गया, अब काम के आधार पर लोग वोट करेंगे। इसलिए करेंगे कि अब हमारे बच्चे जो नौजवान हैं वह दूसरे स्टेट में जाकर मजदूरी नहीं करेंगे, वह एक विकल्प के रूप में नजर आ रहा है प्रशांत किशोर जी। इसलिए वह विकल्प मजबूत विकल्प के रूप में है, और आने वाला 25, आने वाला 24 निश्चित रूप से एक नया संदेश देगा देश को, बिहार को, नौजवानों को और मजदूरों को। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आफाक सर, जो हाल ही में नवनिर्वाचित हुए हैं सारण शिक्षक क्षेत्र से एमएलसी पद पे। और इनका आप लोगों का विचार कैसे लगा, इनका कही हुई बातें कैसे लगा, आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए।